ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमजलमणोऽवङ्गदिं पत्ते बुच्छामि समय बाहुड मिणमो सुदकेवली भणिदम्। नमः समय साराय श्वानभूत्या चकासते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी गाथा 31 अपनी चल रही है। इसमें जो शिष्य की तरफ से शंका रखी गई थी कि शरीर और आत्मा को हम तो चूंकि एक ही जानते हैं, क्योंकि संसार दशा में शरीर के साथ आत्मा रहती है तो हमें उसमें भेद दिखाई नहीं देता, दोनों एक ही दिखाई देते हैं। ये शिष्य ने शंका रखी थी और तर्क प्रस्तुत किया था कि शास्त्रों में जो तीर्थंकर आदि की स्तुति की जाती है तो वो शरीर आदि के माध्यम से की जाती है और आचार्यों के भी स्वरूप बताया जाता है। तो कुल से जाति आदि से शुद्ध ऐसा शरीर आदि होना चाहिए, इस प्रकार से उनका रूप सुंदर आदि होना चाहिए, ये सब उनके लक्षण बताए जाते हैं बाहर से। तो हम तो समझते हैं कि आत्मा और शरीर एक ही है। उसके समाधान में आचार्य देव ने नयों की विवक्षाओं को खोल करके 7 गाथाएं लिखी हैं उत्तर के रूप में। 4 गाथाएं निश्चय व्यवहार के स्वरूप को बताने के लिए और फिर 3 गाथाएं निश्चय से स्तुति के स्वरूप को बताने के लिए। तो यहाँ अपनी चर्चा अभी निश्चय स्तुति के पहले भेद की चल रही है। 3 गाथाएं जो दी हैं निश्चय से किसे स्तुति कहते हैं भगवान की, तो उसके लिए यहाँ पर 3 गाथाएं दी गई हैं। तो पहली 31वीं गाथा है जिसके माध्यम से जो जीव इंद्रियों को जय करके ज्ञान स्वभाव से अधिक अपनी आत्मा को सबसे भिन्न जानता है वह साधु जितेंद्रीय कहलाता है। वो उनकी एक स्तुति हुई निश्चय से। और आगे क्रम से फिर जितमोही क्षीणमोही के माध्यम से फिर परमार्थ स्तुति का स्वरूप निश्चय स्तुति का स्वरूप बतला रहे हैं। तो यहाँ अभी अपनी 31वीं गाथा चली थी कि कर इंद्री जय ज्ञान स्वभाव रूप अधिक जाने आत्म को निश्चय विषय स्थित साधु जन भाषे जितेंद्री उन्हीं को। तो इसमें अपन ने कल पढ़ लिया था, 2 दिन से इसकी चर्चा पर ले रहे हैं कि द्रव्येंद्री भावेंद्री और इंद्रियों के विषय इनसे पृथक होकर के जब अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को जो साधु जन अनुभव करते हैं, जो ज्ञानी ऐसे स्वरूप का अनुभव करते हैं वे जितेंद्रीय कहलाते हैं। और ऐसे ही जिनेंद्र भगवान अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए परमार्थ से अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे हैं। तो जो जीव ऐसे अपने आत्मा में स्थित होकर
अतीन्द्रिय आनंद को भोगता है, वो ही परमार्थी भगवान जिनेंद्र के सच्चे स्वरूप को जानता है और वो ही उसकी सच्ची स्तुति है, निश्चय से स्तुति है। ऐसा इसमें स्पष्टीकरण किया गया है। तो ये अपने टीका कल पढ़ ली थी, तात्पर्य वृत्ति हिंदी टीका अपन को रह गई थी। आचार्य अमृतचंद की आत्मख्याति के माध्यम से तो अपन ने ये 3 प्रकार से द्रव्य इंद्रियों को जीतना क्या कहलाता है, भाव इंद्रियों को जीतना क्या कहलाता है और इंद्रियों के विषय को जीतना क्या कहलाता है। तो इन तीनों में यही बात बतलाई थी कि उस द्रव्य इंद्रिय से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को उनसे अधिक अंदर में अनुभव करना, वो द्रव्य इंद्रियों को जीतना है। उसी प्रकार जो 5 इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जो अपना उपयोग बाहर की तरफ द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के विषयों में लगता था, अब जब अपने उपयोग को अपन ने उस स्वरूप में ज्ञान से अधिक स्वरूप में एकाग्र किया, तो उस समय अपन ने भाव इंद्रिय को भी जीत लिया। यानी भाव इंद्रियों में प्रवृत्ति नहीं की, अपने स्वरूप में प्रवृत्ति की, तो भाव इंद्रियों को जीतना कहलाएगा। और उनके विषयों में भी जब अपना लक्ष्य नहीं गया, तो उन विषयों से पृथक अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही अनुभव उस समय हुआ। तो तीनों प्रकार के दोषों का, माने ज्ञेय ज्ञायक, सामान्य से एक शब्द में उसको ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, तो जो द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और उनके विषय हैं, वे सब ज्ञेय हैं और अपना आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो उन विषयों माने द्रव्य इंद्रियों के और भाव इंद्रियों के और उनके विषयों से पृथक होकर के जब अपन ने ज्ञान स्वरूप आत्मा को इनसे अधिक देखा, भिन्न देखा, तो ही अपना जो है इन ज्ञेयों से पृथक ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव हुआ। और उसमें अपने ज्ञान को या आत्मा को उनमें मिलाया नहीं, उसमें एकत्र नहीं किया, तो वो जो है वो दोष भी खत्म हो गया। वो संबंध बनता था जो अपने ज्ञायक आत्मा का पर से, वो भी टूट गया। ऐसा जो है वो सब माने वो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, उनसे मिलाना अपना छोड़ दिया, छूट गया। इस प्रकार से ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का अभाव कहा गया इसको। द्रव्य इंद्रिय के विषय तो भिन्न दिखाई देते, लेकिन भाव इंद्रिय तो एक ज्ञान का ही परिणाम है, तो उसको कैसे पता? कौन देखता है द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रियों, द्रव्य इंद्रिय उनके विषय को? ज्ञानी। तो ज्ञान देखेगा तो वो आत्मा को देखेगा कि इनको देखेगा? वे तो अचेतन है, वे देखते हैं कि अपने को विषय देखते हैं, इंद्रियां द्रव्य देखती हैं। देखने वाला कौन है? जो ज्ञान उनको देख रहा है, तो आत्मा को नहीं देख रहा है। और चूंकि वो उनको देखते समय अपना ज्ञान फिर भी उनसे अलग ही रहता है, ज्ञान स्वरूप आत्मा, परंतु उसको भ्रांति होती है, अनादिकाल से उसको भेद विज्ञान है नहीं। जब पूर्ण रूपेण आत्मज्ञान हो जाता है, तो फिर वो ज्ञान में ज्ञात होते रहने पर भी उनसे पृथक अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा सर्वज्ञ भगवान को भाषित होता रहता है। छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक ही विषय को ग्रहण करता है, अथवा सम्यक दृष्टि साधक के जीवन में 2 प्रकार की दशा बनती है ज्ञान में, लब्धि उपयोग रूप। तो जब वो उपयोग रूप में पर को जान रहा है, उस समय भी लब्धि रूप में उसकी आत्मा की अनुभूति विद्यमान है। तो उस अपेक्षा से वो उस समय अपनी आत्मा को, चूंकि दोनों ज्ञान ही है, वो प्रमाण ज्ञान के ही दोनों अंश है, मति सुतक ज्ञान, तो उसमें जो लब्धि रूप ज्ञान में अपनी आत्मा उससे भिन्न अनुभूति में विद्यमान है, उपयोग दृष्टि से भले ही अभी अपना उपयोग ज्ञेयों में लग रहा है, परंतु साथ में अंदर में लब्धि में अपनी आत्मा की अनुभूति पड़ी है, और सिद्धांत में भी वही आत्मा में हूँ, और पर पदार्थ जितने बाहर के ज्ञेय आदि हैं मैं नहीं हूँ, ऐसा बढ़त रहा है। और साथ में आंशिक स्वरूप की स्थिरता रूप अनंतानंदी कसाय संबंधी उतना वीतरागता भी बढ़ रही है। इसलिए साधक के जीवन में ऐसी वीतराग परिणति निरंतर चलती है। उपयोग जिस समय पर को जान रहा हो, तो भी ऐसी अंदर में अपनी आत्मा की पृथक प्रतीति और ज्ञान लब्धि रूप बढ़ रहा है। उपयोग रूप में कभी ध्यान में बैठता है तो अपने स्वरूप का अनुभव करता है, अन्यथा लब्धि रूप में तो अपने आत्मा की अनुभूति धारा प्रवाह चलती है। तो लब्धि उपयोग रूप की दृष्टि से देखें
तो सम्यक दृष्टि छद्मस्त जीवों के भी स्वपर प्रकाशनपना निरंतर बढ़ता ही रहता है, वो कभी उसमें एकत्वपना नहीं करती। ऐसा जो है, जब तक आत्मानुभूति नहीं होती तब तक जीव को ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान में ज्ञात होने वाले ज्ञेय और राग आदि भाव, उन सब में एकत्व बुद्धि चलती रहती है, उससे भिन्नता उसके ज्ञान में आती नहीं। इसलिए वो भले ही अपने ज्ञान में आत्मा व्याप रहा हो, परंतु उसको जब तक ऐसी पृथक अनुभूति नहीं होती तब तक वो पृथक होने पर भी पृथक नहीं कहा जाता व्यवहार में। भिन्न रूप से पृथकता कहने पे भी वो अनुभवात्मक रूप से वो परिणति रूप में, अनुभवात्मक रूप में, लब्धि रूप में जब तक पृथक आत्मा की अनुभूति नहीं आती, परिणति में भीतरागता प्रकट नहीं होती, तब तक भेद विज्ञान नहीं कहलाता, धर्मात्मापना नहीं कहलाता। जानकारी में कितना भी तुम क्या एक आत्मा भिन्न है, ये रागादि ज्ञेय है और ये सब भिन्न हमसे ज्ञेय है, ऐसे मात्र कहते रहने से कोई भी धर्मात्मा या आत्मानुभूति नहीं होती। जानकारी मात्र कर लेने से, कल चर्चा चली थी यहाँ, जब ये अपन को कैसे जीता जाता है, तो ये दिया था कि जब भेद विज्ञान की प्रवीणता के अभ्यास है, यहाँ दिया था द्रव्येंद्रियों को जीतने में कि यहाँ पर जीव का पहली चीज तो क्या है कि अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय की बस। संस्कृत टीका यहाँ से अपन ने ली थी, कोष्टक में तो पहले उसका सारांश रूप में भावार्थ के रूप में जो टीकाकार हिंदी है उनने लिखा है वो, पर संस्कृत यहाँ से चालू है टीका। कहाँ से? अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय की बस, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। अस्त हो गया माने ज्ञात नहीं है, भाषित नहीं है, पृथक पृथक वो जानती नहीं है, वेद विज्ञान जिसको अनुभव पूर्वक का नहीं है, ऐसा जिसका विभाग अस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एक में हो रही हैं कि भेद दिखाई ही नहीं देता है। भेद होने पर दूध में पानी मिला होने पर अपन को दूध और पानी अलग दिखता ही नहीं है। वो तो जिसको उसके लक्षणों से ज्ञान हो तो वो समझ सकता है कि इसमें दूध और पानी अलग अलग। जिसने दूध और पानी माने दूध का सही स्वरूप जाना नहीं, पानी का स्वरूप जाना नहीं, तो वो पहचान ही नहीं सकता कि ये दूध है कि पानी मिला ही दूध जन्म जाता। ऐसा जीव को जब तक भी अंदर से अलग अलग पृथक आत्मा और शरीर का या राग आदि का या द्रव्येंद्रियों का या ज्ञेयाकार ज्ञान से पृथक सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव प्रकट नहीं होता, तब तक ये उसका विभाग अस्थि है। तो अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एकमेक हो रही हैं, भेद दिखाई नहीं देता, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को तो निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से, जब ये अंदर में अत्यंत उपयोग को सूक्ष्म करके ले परम पैनी सुबुध चैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज के हित निज कर आपको आपे गहो। जब ऐसा अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान में इन सभी शरीर आदि से पृथक जो अत्यंत सूक्ष्म है, अंतरंग में जो प्रकट है और अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव का स्वभाव है, उसका जब उपयोग में अवलंबन अनुभव किया जाता है तो उसके बल से सर्वथा अपने से अलग ये द्रव्येंद्रियां भाषित होती हैं। सो यह द्रव्येंद्रियों को जीतना हुआ। तो अंतरंग में जब तक ऐसा स्वयं को निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक वेदन नहीं होता है, तब तक ज्ञान में आत्मा सामान्य रूप से व्यापने पर भी वो वास्तव में आत्मा को नहीं जानता, आत्मा का अनुभव नहीं करता। 17वीं 18वीं गाथा की टीका में इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था, अपन ने पहले पढ़ा था यहाँ कि ये अनादिकाल से जीव भले ही आत्मा अपने गुण पर्यायों में व्याप रहा है, आ रहा है, परंतु ऐसा होने पर भी आज तक उसको अपने आत्मा का पृथक अनुभव नहीं होता है।
ऐसा जो है इस 17वीं 18वीं गाथा की टीका में और कलसों में खुलासा किया था। 59 पेज देखिए, 58 है, 59 पीछे। हाँ, पहले टीका पूरी इसमें दी हुई है। कलश टीका ये दिया हुआ है। देखो यहाँ पहले अगर इसी बात को विशेष समझाते हैं, यहाँ 58 पेज से देखें अगर तो थोड़ा और विशेष स्पष्ट होगा। इसी बात को विशेष समझाते हैं। देखिए यहाँ से दूसरे पैराग्राफ में 58 पेज पर, जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता, जैसे वहां प्रवीणता ली, ये प्रवीणता यहां ली, तो भेद ज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ, ऐसा आत्मज्ञान अनुभव हो प्राप्त होता हुआ इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धान उदित होता है। तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से, जितने भी अन्य माने अन्य द्रव्य उनके भाव हैं, उनसे भेद विज्ञान होने से, निसंक स्थिर होने में, माने अपने स्वभाव में स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदित होता हुआ, अब आत्मा में स्थिर सम्यक चारित्र प्रकट होता हुआ आत्मा को साधता है। ऐसे परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति, प्रतीति और लीनता, ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। ऐसे सात आत्मा की सिद्धि की इस प्रकार से ही उत्पत्ति है। तथोत उत्पत्ति माने ऐसे ही अनुभूति पूर्वक ही उसकी उत्पत्ति होती है, यानी आत्मा अनुभव में आता है। परंतु जब ऐसी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी अनादि, देखो वही बात यहां ले रहे, अनादि बंद के बस, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था अभी, अनादि बंद बस, बंद पर्याय के बस, जीव अपने स्वरूप का भेद विज्ञान उसको नहीं बरतना है। यदि नहीं अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के बस, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। यहां पर भी वही बात ले रहे कि अनादि क्या कह रहे कि जब गोपाल अनुभव में आने पर भी सामान्य रूप से तो अपनी पर्याय में आत्मा व्याप रहा है, परंतु अपने आने पर भी अनादि बंद के, देखो बंद के कारण नहीं, बंद के बस, बंद के बस माने उसमें एकत्र बुद्धि करने से, उसमें ही अपना स्वरूप जानने मानने से, ये हो गया बस। बंधन तो है लेकिन इसके बस, देखो जैसे देखो दृष्टांत अपन मोटा समझो कि जब जैसे बच्चे की लड़के की शादी हो जाती ना, और वो लड़का अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है, तो माँ बाप कहते हैं कि ये लड़का जब से शादी हुई अपनी पत्नी के बस में हो गया है, और ये हमारी बात अब नहीं मानता है। ये अपनी पत्नी की बात माने बस में हो जाना, माने क्या, बस में हो जाना, वो जैसा कहे उसको तो मानना, उस पर तो चलना, और ये जैसा कहे तो उसको नहीं मानना, उस पर नहीं चलना। तो वो कोई बस में कुछ उसने कुछ कर नहीं दिया, ये ही स्वयं अपनी तरफ से उसकी जैसी जो आज्ञा है उसका तो पालन करता है और इनका नहीं। ऐसे ये आत्मा जो ज्ञान स्वरूप स्वयं है उस तरफ तो लक्ष्य देता नहीं, उसका तो अनुभव करता नहीं, और जो बाहर में 5 इंद्रियों के विषय आदि हैं उनमें एकत्र ममत्व आदि करके निरंतर उनमें प्रवृत्ति करता रहता। तो काहे बस हो गया, ये गेयों की बस हो गया, उनने कछु नहीं कर लिया। इसी में आगे देते हैं कि रस तुझसे नहीं कहता तू मुझे छक, गंध नहीं कहती तू मुझे सूंघ, स्पर्श नहीं कहते तू मुझे छू, शब्द नहीं कहते तू मुझे सुन, तू ही उनके पीछे क्यों लगता है। तो ये स्वयं ही अपने को भूल के उनमें जुड़ जाना, इसका नाम उनके बस हो जाना है। ऐसे ये अनादि बंध के बस, जो शरीर कर्मादि का बंध अनादिकाल से चला आया, तो उसमें से आत्मा और शरीर आदि है तो भिन्न कर्म आदि, परंतु अपना उपयोग जिसका उपयोग है उसमें तो जोड़ता नहीं है, और ये पर लक्ष्य कर करके निरंतर उन्हीं में एकत्र बुद्धि करता रहता। इसका नाम हो गया अनादि बंध के बस, पर द्रव्यों के साथ
एकत्व के निश्चय से, माने उनमें ज्ञान और ज्ञेयों को भिन्न नहीं जान के उन दोनों को एक मानता हुआ निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को जो यह अनुभूति है वही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। और आत्मज्ञान उदित न होने उसके अभाव से अज्ञात का श्रद्धान गधे की सींग के श्रद्धान समान जानना चाहिए। क्या मतलब हुआ? जो चीज तुमने खाई नहीं, चखी नहीं, तो वो ऐसी है, ऐसी उसकी प्रतीति तुम्हें हो सकती है? वो प्रतीति भी नहीं होगी। श्रद्धान माने ऐसी मान्यता। जो चीज तुमने अनुभव नहीं की तो उसकी प्रतीति बिना जाने हुए की प्रतीति कैसे होगी? तो कहते वो प्रतीति होती नहीं श्रद्धान। तो बिना जाने हुए का श्रद्धान गधे के सींग माने क्या कि जैसे गधे के सींग होते ही नहीं, ऐसे ही प्रतीति होती ही नहीं, इसका ही अर्थ है। तो श्रद्धान कहते गधे के सींग के समान है, अर्थात श्रद्धान भी सम्यक होते ही नहीं, इसलिए श्रद्धान भी उदित नहीं होता। तब समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निसंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण, अब जिसने आत्मा ही नहीं देखा, उसकी प्रतीति नहीं, तो अब उसमें चारित्र स्थिरता कर लेगा क्या? जो बाहर में अपन सोचते हैं कि सब छोड़ छाड़ करके वो दूसरे काम में लग गए, भी मिथ्या चारित्र है उनका, समझ रहे ना? बिना सम्यक दर्शन, बिना सम्यक ज्ञान के चारित्र जो भी है सब भ्रम है उनका चारित्र का। ये बाहर का त्याग कोई चारित्र नहीं कहलाता है। क्यों? कि चारित्र तो आत्मा की लीनता का नाम चारित्र है। अपन छड़ाना पड़ते आप रूप में लीन पनोसो सम्यक चारित्र हुई, तो उसमें तो कोई बाहर की प्रवृत्ति होती नहीं। और अपन सोचते हैं कि बाहर का छोड़ दिया और बाहर में कछु भी करते रहो, तो कह रहे बहुत अच्छा चारित्र, बहुत बहुत बड़ा धर्मात्मा है। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति आज की नहीं, इस जीव की अनंत बार साधु बन गया। ये मोटा मोटा इसमें तो दिखता है सबको धर्म, पर अंदर में अपने स्वरूप की अनुभूति और लीनता में धर्म दूसरों को तो दिखते ही नहीं। अपने को जान सकते हो तो अब वो लोगों को करना नहीं, और उसके लिए बहुत गहरी साधना चाहिए। अनंत बार जीव बाहर से तो स्थूल है ना, ये तो कोई भी मूड से मूड कर लेता है। भोजन छोड़ दिए 10 दिन का उपवास होगा, तो इनमें कौन सा धर्म होगा? अरे भाई बाहर का ग्रहण तुमने किया क्या? ये नहीं किया तो ये तो ठीक है, नहीं किया तो तुम्हें उससे क्या मिल गया? वो तो तुम्हारा था ही नहीं। पहले तो तुमने भ्रम से माना कि भोजन और शरीर अपना है, पहले तो वो है ही नहीं तुम्हारा। परमार्थ से तुम्हारी आत्मा लगी है, तो तुमने अपनी आत्मा को तो जाना ही नहीं। तो साधना तो करना थी स्वरूप में लीनता की, अब वो तो की नहीं, और अपन बीमारों जैसे पड़े पड़े और बाहर में फिर लोगों के मान सम्मान के लिए खड़े हो गए। अब इनकी जुलूस निकालो, इनको मान सम्मान दो, जो धर्म है का भ्रम है धर्म का। धर्म तो परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को अपना स्वरूप जानना, मानना, उसमें लीन होना, उससे कसाएं टूटती हैं, उससे आत्मा आनंद आता है। अब आनंद मानंद तो कुछ नहीं, और जिसको ऐसा आनंद आने लगता है तो वो 10 दिन ही खिलाने बैठो रहे के लोग, कि रात दिन वही काम करेगा। अकेले 10 दिनों के लाने बैठो रहेगा, 10 लक्षण पर्व आएगा जब उपवास करेंगे, कि वो तो निरंतर उपवास करके अतीन्द्रिय आनंद भोगेगा कि ये बाहर के कामों में लगेगा। तो जो लोग धर्म के स्वरूप को समझते नहीं, भोले जीव, उनका मान सम्मान करके चढ़ जा बेटा सूली पे और भगवान तेरा भला करे। मर जाते हैं लोग ऐसे बाहर की ख्याति लाभ पूजा के चक्कर में, और अपनी सामर्थ्य है नहीं, और इतने करके और बेहोश होकर के मर जाते हैं। इसलिए देखा देखी धारे जोग और छीजे काया बाढ़े रोग। संसार का रोग बढ़ता है, कसाएं बढ़ती हैं, दम्भ बढ़ता है। अब अरे धर्म तो शांति निराकुलता है, और तुझे मान सम्मान चाहिए अब, कि तुझे आत्म शांति के लिए विकल्प छोड़ के मान छोड़ना था। अरे भाई तेरे लिए ये तो मान सम्मान तो सम्यक दृष्टि के लिए जहर है। 8 मदों में लिया है कि लोग तुझे बाहर के तप का मद भी दिया है, मत दिया 8 मदों में दिया कि नहीं दिया? तो ये व्यवहार तप का अहंकार कर लेना, ये मिथ्यात्व में जाता है 8 मदों में। स्वरूप प्रतपनम रूप तप है, और वो तप हो और बाहर से भोजन छूट जाए तो इस पे तो आरोप आता है उपवास धर्म का। यह धर्म नहीं है, धर्म तो है स्वरूप की लीनता, भीतरागता। अब वो तो जान ही नहीं, जब स्वरूप ही नहीं जाना तो कहां से धर्म होगा?
इसलिए किसी की निंदा की बात नहीं है, ये वस्तु स्वरूप समझ करके अपनी आत्मा की हत्या करने से अपनी आत्मा को जीवन देने की बात चल रही है। ये अपन ये नहीं समझना कि किसी दूसरों की निंदा चल रही, ये प्रत्येक जीव को समझाया जा रहा है कि तुम्हें भी उसी का रस है तो तुम अपनी आत्मा की हत्या कर रहे मान कसाय करके, क्योंकि कसाय तो स्वभाव का विघात करती है। इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसा अपना परद्रव्यों से भिन्न आत्मा दिखाई नहीं देता, अनुभव में नहीं आता, उसकी प्रतीति नहीं होती, तो उसका आचरण लीनता कहां से होगी। तो क्या कह रहे कि इस प्रकार से कहते हैं कि जो अज्ञानी मूढ़ जीव हैं, जो ऐसी अनुभूति है वही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता, और उसके अभाव से अज्ञात का श्रद्धान गधे की सिंह के श्रद्धान समान है, आत्मा की प्रतीति भी नहीं होती और श्रद्धान भी उदित नहीं होता। और तब अन्य भावों के भेद से आत्मा में निसंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण यानी सम्यक चारित्र उदित न होने से आत्मा को नहीं साध सकता। इस प्रकार साध्यात्मा की सिद्धि की यही तथोत्पत्ति अन्यथा अनुत्पत्ति, एकमात्र शांति का उपाय यही है। दूसरा उपाय न भूतो न भविष्यति, कभी न वर्तमान में, इसके अलावा कोई उपाय न था न है न होगा। और किसी के लिए भी ये कोई जाति पाति वाला धर्म नहीं है, ये तो वस्तु स्वरूप वाला धर्म है, सभी आत्माओं का धर्म है। ये किसी जीवनों का और किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं चल रही है, ये तो जीव मात्र के स्वरूप की बात चल रही। तो अभी लोगों को अनंत बार जीव ने सब बाहर का नाटक तो कर लिया, पर परमार्थ से अंतरंग में, और जो लोग इस प्रकार से जो ऐसे गलत लोगों को संयोग देते हैं तो वो मिथ्यात्व का ही, अज्ञान का ही, कसायों का ही, अधर्म का ही कृतकारक अनुमोदना से संबोधन करते हैं, समर्थन करते हैं। क्योंकि पाप अधर्म आश्रव 9 कोटि से होता है, अपन पढ़ते ना 9 कोटि का 108 प्रकार से होता है आश्रव बंध। कौन से 108 प्रकार? समरंभ समारंभ आरंभ, मन बचतन कीने प्रारंभ, कृत कारत मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के, सत्य 8 जो इन भी धनते, आघ्य कीने पर छेदन से। 108 प्रकार से पाप भी होता है और 108 प्रकार से पुण्य भी होता है, और धर्म तो इनसे परे है। धर्म में तो न समरंभ होता है, न समारंभ होता है, न आरंभ होता है, न मन से होता है, न वचन से होता है, न काय से। उसमें तो त्रिगुप्ति से गुप्त होकर के स्वरूप में लीन हो गया जाता है। तो बाहर के सब आरंभ सारंभ मन वचन काय की प्रवृत्ति से तो आश्रव बंद होता है। काय बांग मना कर्म योगा सा आत्मा, शुभ और अशुभ कर्म होता है। काय से मन वचन काय की प्रवृत्ति पूर्वक, बाहर में प्रवृत्ति करने से कसाय पूर्वक। अब तीव्र कसाय से कर रहे, मिथ्यात्व पूर्वक कर रहे तो पाप है, और भेद विज्ञान पूर्वक और मंद कसाय रूप शुभ प्रवृत्ति कर रहे तो पुण्य है, और अंदर में स्वरूप के अवलंबन से निष्कसाय रूप प्रवृत्ति कर रहे तो धर्म है। स्वावलंबन रूप प्रवृत्ति कर रहे तो धर्म है, और परावलंबन रूप प्रवृत्ति कर रहे तो अधर्म है। अधर्म माने पुण्य हो या पाप। अधर्म में ये नहीं समझना कि पाप इस लोगों में जब मान्यता है, अब अधर्म कह दो तो ये मानते माने पाप। अधर्म का मतलब पाप नहीं होता है। अधर्म माने क्या होता है? धर्म नहीं। तो धर्म नहीं तो मतलब क्या? या तो पुण्य करोगे या पाप करोगे, 2 काम करोगे। तो रात आज तक जीव ने क्या किया? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार, संबर निद्रा का नहीं। कौन सा द्वार? आश्रव होता है मन वचन काय के अवलंबन से, संबर निद्रा नहीं होती। संबर निद्रा काय से होती? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलो। यहां से सुख धर्म होता है, यहां से व्यक्ति के जीवन में शांति आती है, यहां से निराकुलता पैदा होती। और जब तक अपने इन पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानो ही नहीं, मानो ही नहीं, उसका अनुभव नहीं करो, तो धर्म कहां से होगा?
इसलिए आचार्यों ने कहा भैया सबसे पहले समझो ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग आप। पहले ज्ञान में भ्रम दूर करो और फिर परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति और लीनता करो। इसका नाम धर्म है। अब धर्म के नाम पर ज्यादातर संप्रदाय बना के अपनी अपनी मानित हुई धर्म की क्रियाएं कर कर आगे बस मान लेते हो वो धर्म। धर्म तो होता नहीं उसमें। बाहर से जितनी भी प्रवृत्ति है उसमें धर्म तो होता नहीं। धर्म तो होता है स्वास्थ्य प्रवृत्ति से, और स्व को जानोगे नहीं तो स्वास्थ्य प्रवृत्ति कहां से करोगे। इसमें स्व को बताया, इस समय सार में तुम्हारे स्वरूप को बताएगा तुम कौन हो, तुम्हारा मूल स्वरूप क्या है और क्या तुम्हारा मूल स्वरूप नहीं है। ये बात ही पूरी इस 1415 गाथाओं में स्पष्ट किया है। अब इसको लोग समझना नहीं चाहते, इसको पढ़ना नहीं चाहते और अपने मनमाने तरीके से समय लगा करके धर्म में बस हो गया धर्म। इसलिए स्तुति में पढ़ा भगवान के सामने, या बुद्ध सेति निज न जान्यो भ्रम गिणो हितकार जी भाव विकट बन में कर्म बिहेरी ज्ञान धन मेरो हरियो तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय अनिष्ट गति धर त्यो फिरो धन घड़ियो धन दिवस मेरो धन जन्म मेरो भयो अब भाग्य मेरे उदय आयो दरस प्रभु जी को लख लयो। अब अंत में क्या कहा, मिट गयो ते मेरे मिथ्यात्व मेरी उदय रवियातम भयो मोर हरस ऐसो भयो मनु रंग के चिंता मणि लयो मैं हाथ जोड़ न मस्तक भी न हूँ तो मैं चारण जी नहीं। कहाँ पहुंच गए वो नहीं है, क्या है आगे क्या है, त्रिलोकपति सुनाऊ तारण जाचू नहीं सोर बास पुनि नर राज परिजन साथ जी बुध जाचूं तुम भक्ति भाव। जब तक मुक्ति तुम्हारे जैसी मुक्ति नहीं पाले तब तक हे भगवान आपका सानिध्य मिलता रहे। और क्या है, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरे उदय रवि आत्म है, आत्मा का अनुभव हो गया। अब जैसे सूर्य प्रकाशित उदय हो जाता है तो अंधकार दूर हो जाता है और सब चीजें प्रकाशित दिखाई देने लगती हैं। ऐसे ही अब हमारा मिथ्यात्व का अंधकार मिट गया, अब हमें अपना स्वरूप और पर पदार्थ उनके भाव सब स्वरूप दिखाई देने लग गया। तो आज तक क्या माना कि या बुद्ध सीति निज न जानो भ्रम गिणो। भ्रम माने जो धर्म तो नहीं था, अरे जो धर्म तो नहीं था और उसमें धर्म माना। या बुद्ध सीति निज न जानो भ्रम गिणो हितकार, भ्रम में हित माना धर्म माना जिसमें धर्म तो नहीं था। तो अब भगवान के सामने आकर के भैया भगवान ने जो, इसलिए आचार्य कहते ज्ञानी कहते कि सबसे प्रथम जानो धर्म कहां से होता कैसे होता है सच्चे अर्थों में। और ये नहीं समझो तो अब करते रहो मनमाने तरीके से, आज तक तो शांति मिली नहीं। धर्म इतना करते हैं, धर्म का फल तो शांति है, आत्म शांति, निष्कषाय वृत्ति है, निराकुलता है। अब जीवन में देखो अपन धर्म करते से निराकुलता कितनी बढ़ रही। स्कूल में अपन 1 साल तक पढ़ते हैं तो इतना ज्ञान दूर हो गया, अपनी दूसरी क्लास में भर्ती हो जाते, फिर दूसरी क्लास पढ़ते हैं तो इतना ज्ञान हो गया, फिर तीसरी क्लास मिल जाती। अपन जिंदगी भर क्लासें धर्म की पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पहुंच गए, 11-14 गुणस्थान है तो कौन से गुणस्थान में पहुंचेगा। जैसे स्कूल में गुणस्थान होते हैं कि पहली तीसरी 13वीं क्लास माने कॉलेज में पहुंच गए अपन, अब क्या हो गया ग्रेजुएशन होगा और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, एमए माने मास्टर बन गए पढ़ाई में, आपकी पढ़ाई खत्म। तो अपने यहाँ ग्रेजुएशन माने आरंभ दशा और पोस्ट ग्रेजुएशन माने सिद्ध दशा, और विद्यार्थी माने 12वें गुणस्थान तक की पढ़ाई। कॉलेज में भर्ती हो जाता ना 12वीं क्लास के बाद, तो 12वां गुणस्थान माने
अब वहां से ग्रेजुएट बने तुम्हारा अरहंत दशा प्राप्त हो जाती 13वें गुण स्थान में। माने अगर तुमने ग्रेजुएशन कर लिया माने क्या हो गए, अब तुम आधे मास्टर बन गए, आधे भगवान बन गए। माने जैसे 4 घाती अगर नाश हो गए आधे, और जैसे ही तुम एमए में पढ़ लिया तो पूरे एमए माने मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर माने पूरे विशेषज्ञ हो गए उसके आप जिस विषय में आपने किया है, एमएससी एमए जो भी कर लिया तो उसके मास्टर हो गया। तो अब अपन देखो अगर धर्म कर रहे हैं तो अपनी क्लास बढ़ने चाहिए ना, कि अपन कौन सी क्लास में पहुंच गए, कौन सा गुण स्थान हो गया। क्लास माने अपन ने अगर भेद विज्ञान कर लिया तो फिर 4थे गुण स्थान में पहुंचे, पर और अपन को अब जी स्वरूप स्थिरता करेंगे तो 5वां गुण स्थान होगा, और स्वरूप स्थिरता करेंगे तो 6वां 7वां आदि गुण स्थान होंगे। तो अपन जिंदगी भर धर्म कर रहे और अपन को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा, कहां पहुंचे अपन, कितना बहुत धर्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। धुआं में लठ चला रहे, धुआं में लठ चला वो जानते, तुम्हें कुछ सांप है कहीं और तुम्हें धुआं है उसे, अब धुआं में तुम्हें दिखाई नहीं और लठ मारे, ला मारो 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 मारो। ऐसे ही तुम्हें स्वपर का भेद विज्ञान है ही नहीं, और जिस स्वरूप के अवलंबन से मोह राग द्वेष का अभाव होता है उसमें लीनता कर ही नहीं रहे, तो तुम धुआं में लठ चलावे से कितना धर्म हो जाए। ये कह रहा है ना, धर्म तो ऐसे होता है कि जब पहले अपने को इस प्रकार से अनुभूति स्वरूप आत्मा को परभावों से भिन्न ऐसा अंदर में अनुभूति प्रकट हो, ये जानने वाला यही, तो उसमें प्रतीति होती है और उसी में स्थिरता होती है, तो ये मोक्ष का मार्ग है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं अन्यथानुपत्ति तथोत्पत्ति अन्यथानुत्पत्ति, ऐसी ही उत्पत्ति है धर्म की स्वरूप की, अन्यथा उत्पत्ति हो ही नहीं सकती किसी को भी, चाहे तुम कोई भी संप्रदाय बना के कुछ भी कर दे रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भाई धर्म तो तुम्हारे प्रत्येक आत्मा है, तो प्रत्येक आत्मा का स्वभाव वस्तु स्वभावधम आचार्य कहते। अग्नि का स्वभाव क्या है, उष्णता है, पानी का स्वभाव शीतलता है, तो वो शीतलता में रहे वो उसका स्वभाव है, उष्णता में रहे तो वो उसका विभाव है, पराश्रय का भाव है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल है। अब शांत निराकुल तुम कितने हो रहे, स्वभाव तुम्हारा त्रैकालिक शांत निराकुलता है, परिणति में जितना उस स्वभाव का अवलंबन करते जाओगे उतनी उतनी निराकुलता शांति आती जाएगी। अब आ रही है तो सोचो कि हम धर्म साधना कर रहे हैं और कसाएं बढ़ रही हैं, आपस में राग द्वेष बढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं तुम, धर्म कर रहे हैं क्या धर्म की तरफ जा रहे हैं? किसके लक्ष्य से कसाय कर रहे हैं ये तुम जानो, पर कसाय कर रहे, कसाय तो धर्म नहीं हो सकता है। किसका इलाज कर रहे हैं, पर तुम्हारी बीमारी बढ़ रही, इसका मतलब सही इलाज सही दवाई नहीं खा रहे तुम। समझो भाई, देखो आचार्यों ने बहुत ही, उनने तो वैसे ही देखो निचली भूमिका में उनकी परिस्थिति थी, स्वयं ही अपने अशुभ से बचकर के स्वरूप आराधना की, अपनी जिस गुण स्थान में जैसी साधना होती है वो तो उनने निश्चय व्यवहार की साधना की। तुम तो लाभ ले लो उससे तो ले लो, उनने किसी दूसरों के लिए नहीं किया कुछ, ध्यान रखना। इस शास्त्र भी लिखा है तो अपने उपयोग को अशुभ से बचाने के लिए अपने स्वरूप की साधना के नजदीक बने रहने लिखा उनने। इसमें हमने चंदाचार्य कि हम जो टीका लिख रहे तो काय के लिए, तुम्हारे लाने मम परम विशुद्धि, मेरी जो अभी थोड़ी आंशिक अशुद्धि है उसका भी अभाव हो जाए, इस भावों से हम इस टीका को लिख रहे हैं, अपने उपयोग को विशुद्ध बनाए रखने के लिए और शुद्धता में जाने के लिए हम ये साथ लिख रहे हैं, पूर्ण शुद्ध होने के लिए। हम अकेले दूसरों को ही मात्र नहीं कर रहे, हम अपनी साधना करते हुए अपनी साधना की अनुकूलता में सहजता से कार्य कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति तो उससे समझ ले तो ये उनका लाभ है। जैसे जो साधक व्यक्ति उपदेश देता है तो मात्र दूसरों को नहीं देता है, वो तो अपनी भूमिका में, चूंकि अब और अगर उपदेश में उपयोग नहीं लगाए तो फिर फालतू के उपयोग, क्योंकि अभी उतनी भीतरागता है नहीं कि स्वरूप में लीन होकर के वो निरंतर उसी में रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। तो अब उसके लिए फालतू के विकल्पों से बचने के लिए अब वो क्या करेगा, क्या करेगा, 5 प्रकार का स्वाध्याय पढ़ेगा, बांचेगा,
बाँचना, पूछेगा समझ में नहीं आने पर अज्ञानियों से, पेक्षना अनुप्रेक्षा, उसका चिंतन मनन करता रहेगा इसी को उपयोग में, और फालतू की चीजें राग देश होंगे इसी का चिंतन मनन करेगा, अनुप्रेक्षा। आमना है और दूसरे ज्ञानियों की परंपरा से, आचार्यों की, उसको मिलाएगा और साधकों ने इसके बारे में क्या कहा, क्या क्या लिखा इस संबंध में, क्या क्या दृष्टिकोण है, उनसे मिलाएगा। और फिर क्या करेगा, दूसरों को वासना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्म उपदेश, और दूसरों को भी समझाएगा कि भैया देखो ये बात ऐसी है। तो पर वो अपने लक्ष्य से, अकेले दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि अपने उपयोग को अभी स्वरूप में पूर्ण लीन नहीं कर पा रहा है, तो इसके उपयोग समझाने से पहले स्वयं तो उसमें समझेगा, अपना उपयोग समझते हुए लगाएगा तो पाप से बचेगा, धर्म के अनुकूल साधना चलेगी, तत्व के अनुकूल उसका फालतू मिथ्यात्व आदि के विचार नहीं होंगे, सही विचार चलेंगे, तो वो फालतू के सविकल्प अवस्था में उसके पाप भाव आदि से बचा रहेगा। अब सुनने वाले उपयोग इसमें लगाएंगे तो वे भी बचेंगे, उनको भी समझ में आएगा, वे भी अपने मिथ्यात्व को छोड़ेंगे, और नहीं सुनेंगे तो वे जाने जो सुनने सुनाने वाला वो तो अपना सदुपयोग कर रहा, उपयोग का। समझ में आया ना? तो निचली भूमिका में परस्परोपग्रहो जीवानाम। अच्छे शिष्य अगर गुरु के पास आते हैं तो गुरु को भी अच्छे तरीके से चिंतन मनन करने का अवसर मिलता है, नए नए तरीके से विचार करने का अवसर आता है। और शिष्यों को भी अपने हित की बातें समझने सुनने को साधक के मुख से मिलती हैं, तो उनको भी आत्म कल्याण का अवसर आता है। तो परस्परोपग्रहो जीवानाम, उनके निमित्त से वे धर्म के मार्ग में लगे और इनके निमित्त से वे अपने उपयोग को पापों से बचा के धर्म के मार्ग में लगे। हम सुना रहे तो हम बच रहे पापों से, तुम सुन रहे तो तुम बच रहे पापों से। तो व्यवहार से परस्पर एक दूसरे का उपकार हो गया, और निश्चय से प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना हित हो रहा है। इसमें व्यवहार से एक दूसरे का हित कर रहे हैं और निश्चय में अपना अपना हित कर रहे हैं। जैसे ये समझ लो कि दुकानदार अच्छा सही माल खोज करके जगह जगह से ला करके दुकान में रखता है और न्याय नीति ईमानदारी पूर्वक ग्राहकों के लिए अच्छा माल देता है वाजिब इनकम से। तो इससे क्या होता है, दुकान ग्राहकों का भटकना, सामान को खोजना, सही गलत की उनको पहचान नहीं, ठगाए जाने से बचना, ये उनके ऊपर उपकार हो रहा है। और तुम्हारे लिए अपनी आजीविका को चलावे के लाने का जो लाभ भी चाहिए, तो उनमें से तुम वाजिब उनकी इनकम लाभ लेकर के और उनका संयोग कर रहे। तो तुम परमार्थ से तुम्हें अपनी जरूरत है, चूंकि अभी गृहस्थ अवस्था है तो तुम्हें आजीविका के लिए साधन चाहिए, तो उनसे तुम्हारी आजीविका की व्यवस्था बन रही, और उनके लिए भी इतने प्रकार से भटकना बच गया, समय बच गया, नकली चीजों को लेने से बच गए और समय पर उनको सामान एक जगह मिल गया, तो उनका भी उपकार हो गया। तो एक दूसरे का परस्पर उपकार भी है और साथ में अपना अपना हित भी है। उनको चाहिए है माल और तुम्हें आमदनी, तुम्हें भी आमदनी चाहिए है, तो परमार्थ से तुम्हारा लाभ हो रहा है, परमार्थ से उनका लाभ हो रहा है, उनको माल चाहिए, जरूरत है, और व्यवहार से एक दूसरे का परोपकार हो रहा है। अगर अपन एक दूसरे को आत्मीयता से संयोग कर रहे तो इसमें पुण्य का बंध भी हो रहा है। ऐसे नहीं है कि धंधा करने में पाप ही बन रहा है। आपका अभिप्राय लूटने खसूटने का नहीं है, संयोग करने का है, तो क्या हो रहा, ये आपकी तीव्र कसाय के भाव नहीं है, दुर्गति का पात्र नहीं हो सकता है। जैन व्यक्ति यदि भगवान जिनेन्द्र के द्वारा बताए हुए व्यवहार धर्म का भी आचरण करता है, साथ में तत्व ज्ञान आत्मज्ञान पूर्वक, तो वो दुर्गति में तो जा ही नहीं सकता। न्याय नीति पूर्वक व्यापार करना क्या पुण्य भाव है? नहीं, पाप भाव कहेंगे उसको, पुण्य भाव कैसे कहेंगे? अन्याय नीति क्या कहेंगे? पुण्य के पाप। जब अन्याय नीति पूर्वक व्यापार करना पाप है तो न्याय नीति पूर्वक करना पुण्य के पाप है। न्याय नीति माने क्या? न्याय नीति माने जीवों को उनके हित को ध्यान में रखकर उनके संयोग के लक्ष्य से वाजिब रेट रखते हुए सही माल देना, उनकी परेशानी को मिटाना, तो पाप भाव है कि पुण्य भाव है? अपने स्वार्थ नहीं देख रहे आप, दूसरों का हित सोच रहे।
तो अपना तो साथ में सहजता में बन रहा है, व्यवस्था उतनी बन रही है। और जगह में जाएंगे भटकेंगे तो इससे कई गुना पैसा देना पड़ेगा, नकली माल ले आएंगे। तुम उनको खोज करके परीक्षा करके कम से कम रेट में थोक लाए, तुम्हें कम में मिल गया और तुम उनके लिए वाजिब रेट पे दे रहे हो। तो तुम्हारा भाव तुम्हारा क्या है? लूटने खसोटने का है तो ये तीव्र कसाय का भाव है, और उनके सहयोग करने का है तो ये मंद कसाय है कि तीव्र कसाय? पुण्य काय से बनता है? क्रिया से बनता है कि भावों से? जब सूकर लड़ते हुए पुण्य कमा सकता है तो अपन व्यापार करते हुए पुण्य नहीं कमा सकते। जब दूसरे की हिंसा करते हुए वो पुण्य कमा सकता है, पर अभिप्राय क्या है? उसको मारने का है। काय के अभिप्राय से कर रहा है? मुनिराज की रक्षा करने के अभिप्राय से जब सूकर पुण्य कमा सकता है तो अपन संगी पंचेंद्री मनुष्यों का हित करने की दृष्टि से और उनका संयोग करें तो अपन वो पुण्य नहीं मिलेगा। अभिप्राय और परिणाम, तुम्हारे परिणाम अगर अपना ही स्वार्थ साधने के हैं, 6 कसायों का चित्र बना के नहीं बना, देखा कि नहीं देखा, उसमें क्या है? आम तो वो भी आम तो उसको ही खाना है, पर सामने वालों के प्रति दया चल रही उसकी कि भैया इसको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो पाप भाव है कि पुण्य भाव? पर तुम आम खा रहे कि नहीं खा रहे? आम खाने से पाप हो रहा क्या है? अरे भाई, तुम्हारी आसक्ति से खाने से और दूसरों को सता करके परेशान करके खाने से, लूट करके खाने से, उससे पाप होगा। तो पाप पुण्य का क्रिया से होता है कि भावों से होता है? तो अपन ये कार्य करेंगे तो पाप होगा कि पुण्य होगा? बताओ। दुकानदारी करेंगे तो पाप होगा कि पुण्य होगा? और मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करेंगे तो पुण्य होगा कि पाप होगा? ब्रह्मचारी बन जाने से पुण्य होगा कि पाप होगा? तो बाहर से क्या कर रहे तुम? वो ब्रह्मचारी वहां पूजा पाठ कर रहा है, कहां पे? मंदिर में, समझ रहे? वो शुद्ध भोजन कर रहा है, पर अभिप्राय में क्या है कि ये सोने की, इनकी जो रत्न की मूर्ति रखी है, मौका मिलने पर अपन लूट को इसको उठा के भाग जाएंगे। तो क्या कर रहा हो? पुण्य कर रहा हो कि पाप कर रहा हो? तो अपन क्या है? बाहर की क्रिया, बाहर की प्रवृत्ति का चल रही, पर तुम्हारे अंदर में अभिप्राय का चल रहा हो, तुम्हारे परिणाम का चल रहे, तो देखो। इसलिए जब तक व्यक्ति को अंदर से अपने अभिप्राय परिणामों की खबर नहीं, तब तक वो क्या कर रहा हो? साधु बन गो। साधु बन जावे से कोई धर्म हो रहा हो? अभिप्राय में क्या चल रहा हो? ख्याति लाभ पूजा चल रही तो अपन पढ़ रहे, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, धर करे विविध विध देह दाय, आत्म अनात्म के ज्ञानी, जीजे करनी तन करत थी, ते सब मिथ्याचार मिथ्यात है, विपरीत मान्यता पूर्वक सारे बाहर का तुमने ख्याति लाभ पूजा के लाने साधु बन गए, पूज्यता के लाने, मान सम्मान के लाने उपवास कर रहे, तो ये पुण्य भाव के पाप? अभिप्राय तुम्हारा खोटा है, मान सम्मान का भाव है, ख्याति लाभ पूजा का भाव, तीव्र कसाय का भाव है, मिथ्यात का भाव है, तो मिथ्यात पाप है कि पुण्य? महापाप है। वो तो पाप ही नहीं कहा, उसको तो पाप का बाप कहा है। तो अपन को अभी कुछ नहीं, बाहर से भोले जीव क्रियाएं देखते हैं, बाहर से थोड़े उसकी बाहर के परिणाम ऐसे देखते हैं कि बहुत अच्छा कर रहा हूं, प्रेम से बोल रहा हूं, अब लूटने को भाव है, तीव्र आसक्ति चल रही हो, ज्यादा से ज्यादा लूटने को भाव चल रहा हूं, बदमाशी कर रहा हूं, तो पाप तो बहुत भाव चल रहा हूं, और क्रिया दिखा रहा हूं, वो पुण्य की क्रिया दिखा रही बहुत अच्छी प्रेम की, तो उसे कहा होगा। दूसरे दिन अगर उसके 200 रुपये बढ़ गए तो फिर वो 2200 से 20 रुपये मुनाफाबाजी मेरा 20 रुपये, और 200 रुपये बढ़ गए तो 2220 देखो भाई, इसमें अपन को अपना अभिप्राय, अब रेट बढ़ गए तो ले लेने में कोई पाप नहीं है उसमें। 200 रुपये अब रेट बाजार में तो हम खरीदने जाएंगे तब 200 मिलेंगे, तो अपने पुण्य के उदय से स्टॉक रखा था, अपन ने पूंजी लगाई है, उसमें अपन को लाभ मिल गया तो ले सकते हो, पर अपन को लूटने खसूटने का भाव नहीं है। और कदाचित आपका और ज्यादा मंद कसाय है तो आप कहोगे नहीं भैया, हमने तो जो सस्ते में खरीदा था हम उसी रेट पे दे देंगे, तो ये और पुण्य, विशेष पुण्य होगा, तो आसक्ति कम है। अब इसमें तुम्हारी सिंपल सामान है, तो एक नैतिकता का दायरे में आपको कोई पाप नहीं कहेगा उसको कि अगर वो कीमत आप रखे हो वो बढ़ गई। परंतु यदि आपकी कसाय मंद है, अरे भैया हमने तो सस्ता खरीदा तो यार तुम तो ले जाओ उसी रेट में, तो तुम्हारी और मंद कसाय और तुम्हें पुण्य मंद विशेष होगा। तो तुम्हारे परिणाम क्या चल रहे हैं ये उसके ऊपर है। तो जब तक अंदर में तुम्हारे परोपकार कर रहे हो,
उसके लाने तुमने 200 रुपये की लाभ दे दी, माने तुमने लाभ नहीं लिया। अथवा ऐसा कर दिया कि चलो भैया बाजार में तो 200 रुपये बढ़ गए, चलो हम तुमसे 200 ज्यादा नहीं ले रहे, 100 ले रहे, 100 तुम्हें इनकम दे रहे, तो वो उसको भी कहेगा यार बढ़िया हमें 100 रुपये और ज्यादा लाभ हो गया। ये तुम्हारी कसाई थोड़ी मध्यम हो गई, उसमें ज्यादा कसाई नहीं है। तो ये तो तुम्हारे परिणामों के ऊपर है कि तुम आसक्ति पर पदार्थों में कर रहे कि जीवों के प्रति तुम्हारी आत्मीयता का भाव। अपन पढ़ रहे देव जिनेन्द्र गुरु परग्रह धर्म दयाजित सार, तुम्हारे ऊपर जीवों की दया चल रही कि पदार्थों की आसक्ति चल रही? सवाल ये नहीं है। कदाचित अपने पैसा अपन फ्री में भी दे देंगे, गरीब दिख रहा है भूखों मरना वाले ले जाए, ले जाओ, तो क्या भाव? कौन सा भाव? पाप को भाव है कि पुण्य को भाव? और मान लीजिए अपन को लग रहा है कि इसके पास अनावश्यक है और अपन ने कदाचित उससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी दे दिया, तो उतनी अपन क्यों क्या भैया अपन ने इसको दे दिया, चलो इसका ये बाजी में अपन इससे थोड़ा ले ले, पर वैसे तो जरूरत ही नहीं है, अपनी तरफ से दिया उसने, उसको भी अतिरिक्त पैसे में नहीं देगा। तो ये मतलब तुम्हारा अंदर का अभिप्राय क्या चलता, परिणाम क्या है, दूसरों के प्रति तुम्हारा क्या सोच चल रहा है, ये तो वो है। बाहर में तुम्हारी कसाय दिख रही, बच्चे को मार रहे, तुम पीट रहे, पर बताओ तीव्र कसाय को भाव चल रहा हो, कौन सा भाव है? खराब भाव है कि अच्छा भाव है? अरे बच्चे को पीट रहे कि ये जो है गलत आज तो चल रहा है, ये बहुत परेशान हो जाएगा, ये मरेगा, व्यसन सीख रहा है तो उसके लिए मार रहा है, डांट रहा है, सब कर रहा है, पर अभिप्राय क्या है तुम्हारा? उसको सुधारने का, उसका हित करने का, तो पुण्य का पाप है। अभिप्राय तुम्हारा सही है ना। बच्चे को शिष्य को गुरु डांट रहे हैं तो पाप को भाव है कि पुण्य को भाव? भाई अभिप्राय तुम्हारा उसको कोई स्वार्थ साधने का है, ख्याति लाभ पूजा का है, मान सम्मान का है, उसके हित का है, तो वो अच्छा भाव है। उस अभिप्राय से अपन को उसको अच्छा मानते, शुभ मानते, खराब नहीं मानते। आ जाने दो, आएंगे कछु। हाथ में नहीं है, किसके हाथ में? तुम्हारी आत्मा के भाव किसके हाथ में? आ जाते हैं मतलब क्या कि कुसंस्कारों से अभी तोड़ नहीं पा रहे थे, अभी तुम्हारे कुसंस्कार हैं इसलिए बार बार जुड़ रहे थे, तो अब उसको तोड़ना है ज्ञान से। आ गए तो अपनी निंदा, अरे बताओ अपन पूजा में खड़े हो, कहाँ अपना उपयोग जाए, तो अपनी गलती महसूस होगी, छोड़ो दो उसको। अब पकड़े ही रहोगे तो और पाप है वो, तो अपन को समझ में आ गया तत्काल छोड़ दो, तो उसको छोड़ दोगे तो फिर गलती सुधार के परिणाम फिर तुम्हारे सुधर जाएंगे। तो कोई चीज हो जाना तो ये तो अनादिकाल के कुसंस्कार है, पर छोड़ देना ये समझदारी है तुम्हारी। अब कोई व्यक्ति ने ऐसा पूछा, देखो कि जैसे ऐसा बोला जाता है कि अपन को पूजा करते समय अपन को संसार संबंधी कोई कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और संसार के काम करते समय अपन को पूजा आदि का विचार या धर्म का विचार करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? आना चाहिए, होना चाहिए, करना चाहिए। अब अपन को जो ही नहीं पता होगा कि सब भाषा बोलो से कछु अधर्म नहीं हो जाते। ज्यादातर क्या होता है कि चरणानुयोग की भाषा बोल दो, उसमें मिथ्यात्व होगा, ज्यादातर ऐसा है। आते हैं आना चाहिए। मैंने अपन कह दो कि अगर तुम ये छोड़ करके ग्रहण करो तो कहेगा ये तो मिथ्यात्व हो गया, ये बाहर के शुभ भाव का कर्तृत्वपना आ गया। तो कर्तृत्वपना है कि वस्तु व्यवस्था है? चरणानुयोग में करने का उपदेश दिया जाता है। आचार्य कह रहे तुम क्या करो, मुनि अगर तुम क्या हो करना चाहते, संसार के दुखों से छूटना चाहते हो तो मन श्रवणता को, मुनिपने को अंगीकार करो। अब तुमको अगर ये तो मिथ्यात्व हो गया, मुनिपना अंगीकार करना मैंने क्रियाकांड, तुमने तो उपदेश गलत दे दिया। अरे भाई ये मिथ्यात्व नहीं हो गया, ये तो व्यवहार की व्यवस्था ऐसे ही है। चरणानुयोग में अपन को करने का उपदेश है और बस द्रव्यानुयोग में सब होता है, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र होता है, वो तो सब होता है। अपन क्या कर सकते, होता है वो तो वो एक भाषा है बोलने की अकेली। क्या भाई कोई घटना घट गई तो अपन व्यवहार में तो यही कहेंगे। देखो अभी अपन ऐसा सोचो, चारों अनुयोगों की भाषा अलग अलग होती है। रावण का जिस समय मरण हो गया काय में, युद्ध में,
कौन सा युद्ध? कौन सा युद्ध कहलाता वो? नहीं, उसको महाभारत तो वो दूसरा। ये कौन सा? राम रावण का युद्ध है, सीता है। तो ये राम रावण के युद्ध में जो सीता हरण करने के उपलक्ष्य में जब ये इस प्रकार का माने युद्ध हुआ, घटना घटी, तो अपन प्रथमानुयोग की भाषा में कहा जाएगा कि लक्ष्मण या राम लक्ष्मण ने रावण को मारा, ठीक है ना। अब चरणानुयोग की भाषा में कहा जाएगा तो रावण ने गलत आचरण किया इसलिए मारा गया। कैसे मारा गया? वो अपने खोटे आचरण से क्या और कुछ नहीं, उसने खोटा आचरण किया, गलत आचरण किया इसलिए मारा गया। कर्णानुयोग से पूछो तो वो कहेगा उसकी आयु कर्म का अभाव होने से मरा है। कर्णानुयोग क्या कहेगा? जब तक आयु है, जब तक कोई मार सकता है किसी को, तो कर्णानुयोग कहेगा आयु कर्म से जीते हैं, आयु कर्म के अभाव होने से जी मरते हैं। तो उसके आयु कर्म का अभाव होना, आयु कर्म के अभाव होने से रावण मरा। और द्रव्यानुयोग से पूछो तो जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस समय जैसा परिणमन होना है वैसा होता है, तो उसकी पर्यायगत योग्यता भी नरक में जाने की थी, तो अपनी पर्यायगत योग्यता से वो नरक में गया। उसको किसी ने न कर्मों से गया और न किसी ने पहुंचाया, न बाहर के आचरण से गया। उसकी तो पर्यायगत वैसे योग्यता, पर्याय उसकी ऐसी आना थी। लगता ही है वो, तो लगाओ क्या, वो तो वस्तु कथन है। देखो कार्य तो अपन को कथन में अंतर है, वस्तु स्वरूप में अंतर नहीं है। द्रव्यानुयोग से जब भी पूछोगे वो कहेगा जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जैसा परिणमन होना वैसे, कोई नहीं उसको परिणमन करा सकता, कोई बदल नहीं सकता। जो अपन बोलते जो जो देखी भीतराग ने सो सो होसी भी गारे, अनहोनी कबौनी होसी का होता थी। और दूसरी तरफ से बोलो कि जो जो होसी भीतराग ने सो सो देखी बीरारे, अनहोनी कबौनी होसी का होता थी। जो जो होता है भगवान वो देखते हैं, और दूसरी तरफ से कहो तो जो जो भगवान देखते हैं वो होता है। तो ये तो कथन का अंतर हो गया, कभी वस्तु स्वरूप का अंतर थोड़ी हो गया। भाई समझने के लिए अपन को जब अपन चरणानुयोग से कहेंगे तो अपना भैया ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, परंतु करेगा क्या वो? जिसी उसकी होनहार होगी वैसे ही करेगा वो, अन्यथा नहीं करेगा। तुम कितना ही समझाओ, अगर उसकी होनहार खोटी होगी, रावण को कितना नहीं समझाया गया, और उसने जैसी होनहार थी वैसे ही किया कि नहीं। जब उसकी होनहार से विचार करेंगे तो जिसकी जैसी होनहार होती वैसी करता है, वो किसी की नहीं मानता। मतलब कथन अपन को जो करना है, अब उधर से कहेंगे तो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसी उसकी होनहार है, ऐसी कहा जाए। जैसा जैसा करेगा वैसी उसकी होनहार है। तो मतलब जब उपदेश देना है तो अपन को इधर से कहा जाता है भैया तुम ऐसा ऐसा करो, पर वस्तु स्वरूप के आधार से करो कि जैसे होना है वैसे ही तुम करोगे। तुम कितने ही समझाए, पर कितने लोग मानते हैं बताओ? और क्या मानते हैं? जिन जिन जीवों को जैसी होना है वैसे ही उतना ही मानते, वैसे ही करते, तो और कुछ करेंगे बताओ? सब लोग उपदेश सुनते हैं, पर कितने लोग उस पर चलते? जिनकी जैसी होना है उतना सुनते उतना करते, नहीं तो सुनते करते नहीं, सुनते ही नहीं है, बल्कि उल्टा से निकाल करके और कसाएं करने लग जाए। अरे जी तो देखो जब ये कई एक बात समझाते रहते, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, सब फोकट के अंदर सबको बर्बाद कर दिया, बिगाड़ दिया सारे लोगों को। ऐसे ही लोग हैं जी सारे जनता को बिगाड़ने वाले। तो यहां से कभी कभी ऐसा सुन के कोई जाए और दुर्बुद्धि पैदा करके पाप भाव भी करने लग जाए, हो सकता है ऐसा नहीं? जैसी जिसकी योग्यता है वैसे ही तो उसमें निर्णय करेगा वो। कौन करेगा निर्णय? कौन सिखाए उसको? वो तो अपनी अपनी ऐसी होना आ रहे, तो वैसे इधर बैठे इतने लोग, तो अभी उतने लोगों में जैसे जिसकी पात्रता है वैसे वैसे समझेंगे और वैसे वैसे करेंगे। तो जब वस्तु स्वरूप के आधार पर कहा जाएगा तो व्यवहार में तो यही कहा जाएगा कि ऐसा ऐसा करो, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दी जाएगी, परंतु कार्य वैसे ही होगा कि जैसा होना है। जैसा ऐसा सोचो, किसी किसान को गेहूं पैदा करना है तो उससे क्या कहा जाएगा कि भैया समय पर तुम अच्छे खेत को जोतो, अच्छा बीज लाओ बाजार से, अच्छा उसमें खाद पानी दो, अच्छा उसकी सुरक्षा करो। परंतु होगा क्या? जिसके सब करेगा वो, पर अंत में उसका पाप का उदय होगा तो क्या होगा?
कि उसमें गेहूं पैदा ही नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें फली नहीं आती, बड़े बड़े हो जाते, गर्रा जाती वो फसल, तो उसमें फली भी सब अलग है, उसमें गेहूं पैदा ही नहीं होती। तो हम क्या करोगे? जितना कर सकते हैं बुद्धिपूर्वक वो तो उपदेश दिया जाता है। अब बाकी किसान से कहो कि तुम उसमें से बीज पैदा कर दो, उसमें फली लगा दो, उसमें बढ़ा दो, उसको पका दो, तो अब ये नहीं कर सकते। जितना तुम कर सकते हो उतना बुद्धिपूर्वक करना चाहिए, और इसके बाद फिर जो होने लायक है वो होता है। तो बुद्धिपूर्वक तो तुम अच्छे कार्य को करो, धर्म के कार्य को करो, वेद विज्ञान करो। अब तुम्हारी होनहार भी साथ में अच्छी होगी तो वो कार्य हो जाएगा। राजमार्ग तो यही है कि ज्यादातर किसान अच्छी तरीके से बोते हैं, सब करते हैं, तो उनको अच्छी फसल मिलती है। और कदाचित जिसकी होनहार अच्छी नहीं है, पाप पौधा है, तो उसको नहीं भी मिलती। एक बगल वाले किसान के खेत में ओले पड़ जाते हैं और बगल वाला बढ़िया, अब ओले गिरेंगे तो सारे पूरे 3 लोग के खेतों में थोड़ी गिरे, कहीं तो विभाग पड़ेगा, तो कहीं से पड़ेगा तो इधर की मेड़ वाला का सारा ओले गिर गए और इधर मेड़ वाला बिल्कुल जो करते हो, तो वो क्या कहेगा? अरे यार बताओ यार। अब वो कहेगा यार, अब जो तीव्र कसाई होगा, भगवान ने जो है देखो तो है हमारे खेत को बर्बाद कर दिया और इसके खेत को बचा दिया। तो भगवान ही कितने जो देश करने लगे, गाली देने लगे उनको, होते ना तीव्र कसाई, तो कभी कभी ऐसी होती उल्टी। अब वो देख ना, उसमें जब अपने खेत में पड़ गया तो अब वो बहुत दुखी हो रहा है, देख ना। अब दूसरे दिन उस बाहर के दूसरे खेतों पर भी पड़ गए, ओले गिर गए, तो अब क्या करेगा वो? चल अब ठीक रहा यार सबके खेतों से, अब उसको तकलीफ नहीं होगी। तो कहे उससे क्या मिल गया उसको? अब ये क्या हमारी अकेले हमें ही नहीं लौटे, हमारी नहीं फसल का, सबकी खराब हो गई। ठीक है, अब सबका जैसा होगा अपना होगा, तो उसको यह चीज समझते। दूसरों की फसल खराब नहीं हो और अपनी हो जाए तो अपन को बुरा लगता है, और सबकी खराब हो जाए और चलो ठीक है सबकी सभी का गया, आप ठीक है, तो उसमें संतोष हो जाता है। ऐसी जीव की कसाएं अलग अलग प्रकार की चलती रहती, अलग अलग सोच चलता रहता है। तो किस समय कैसा सोच चल रहा है, क्या चल रहा है, जब तक उसका तत्व ज्ञान यथार्थ नहीं हो, 4 वनों का यथार्थ ज्ञान नहीं हो, तब तक वो संतुलन में अपना जीवन नहीं जी सकता है। कितना क्या करना है। अब एक विद्यार्थी तो ऐसा है, देखो, एक विद्यार्थी पूरी साल भर तैयारी करता है और परीक्षा के टाइम पे कहता भैया अब ज्यादा चिंता नहीं करना, जो होना है सो हो जाएगा। बोलते भी है भैया बस शांत रहे, अब आराम से तूने पढ़ा ना पूरा साल भर, याद है? याद है, तो अब चिंता मत कर, परीक्षा के टाइम पे जो तूने याद किया वही तो लिखना है, इसलिए निश्चिंत हो जा। अब बिल्कुल जो होना होगा, तो क्या होना होगा कि अच्छे से अच्छे तूने समझा पढ़ा है तो अच्छे नंबर आएंगे। अब एक व्यक्ति साल भर तो पढ़ता नहीं है, गटर मस्ती करता है, और परीक्षा के टाइम पर कहता है जो होना है सो हो जाएगा। क्या होना है बताओ उसका? भाई जिसने कुछ पढ़ा ही लिखा नहीं है और वो कहे यदि कि जो होना है देखेंगे, अब चिंता नहीं करना है, तो उसको तो पागल ही है, फैला ही होना ना उसको। और ये समझ करके पूरी अब चिंता नहीं करो, तुमने जो करने लायक था वो कर लिया। अब अपन किसान ने सब समय अब भैया ओले नहीं गिर जाए, अब उसमें तो सार नहीं लग जाए, अब फलाना नहीं, अरे तेरी चिंता करने से क्या होगा? अब तू निश्चिंत रहे, तूने अपना कर्तव्य कर दिया, अब जो होना होगा तो हो जाएगा। अब उसमें घबराने की क्या जरूरत पड़ रही? पर तू पहले फसल मसल तो बोई नहीं, और जो होना होगा तो हो जाएगा। तो क्या होगा? उसमें कचरा हो जाएगा, गंदगी, उसमें खेती तो नहीं होगी, फसल होगी क्या? इसलिए बुद्धिपूर्वक जब तक आपको जो तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान निर्णय करके स्वरूप आराधना वो तो करो, और बाकी तुम्हारी जो भी जितनी होनहार है अभी वर्तमान में खूब पुरुषार्थ करो, पर 6म 7म गुण स्थान से आगे की साधना नहीं कर सकते। क्यों? कि अभी इतनी पर्यायगत योग्यता है, तो अब ज्यादा आकुलता मत करो। इसलिए कहा है कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, और समय पाए तरुगल फरे केतौ सींचो नीर। तुम सोचो कि जल्दी खूब पानी दे दे, मैं खूब पानी दे दे, मैं जल्दी पेड़ फल लग जाए, मैं जल्दी पक जाए। अरे पागल, वो तो अब तूने जितनी जरूरत है उतना कर, समय पर अब तो वो बढ़ेगा, पकेगा, फल आएंगे, सब होगा, पर अब आकुलता मत कर। इसलिए कहाँ कितनी जरूरत है, क्या करना है, कितना करना है, ये संतुलन मोक्ष मार्ग में होता है, खेचातानी का काम नहीं है। इसलिए श्रीमद जी ने एक वाक्य लिखा कि जहां जहां ये योग्य हैं तहां समझबो ते, और तहां तहां ते आचरे आत्मार्थी जन ए। आत्मार्थी का लक्षण, जहां जो जो चीज समझना है वो समझता है, जहां जो जो चीज करना है वो करता है, किसी प्रकार से उसमें खेचातानी नहीं करता है।
ये धर्मात्मा का, विवेकी का लक्षण है। तो ये अपन को सारी बातें कहाँ कौन सी विवक्षा से कौन सा कथन चल रहा है, अब ये सारी बातें अपन को सब अनुयोगों में अपन को बताई गई, नयों से अपन को सब समझाया गया। अब उसमें अपन समझ लें तो अपन कहीं भी खेचातानी नहीं करेंगे और कहीं उलझेंगे नहीं, कहीं लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं करेंगे। आया कुछ समझ में? कुछ आ रही है समझ में अपन को कि वास्तव में अपन को भी ये समझ में तो आ गया कि अपन को भाई बहुत कुछ अपन को भी समझने लायक है, अभी जल्दबाजी से कुछ करने लायक नहीं। इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं कि पहले अपन को समझना जरूरी है सब चीजें। कोई भी चीज करने के पहले क्या करना, पहले सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और बिना समझे अगर करोगे तो क्या होगा कि पागलपन के काम करोगे। रास्ता तुमने सिखा दी, जाना है जल्दी चलो, पर जाना कहाँ है, रास्ता कहाँ है, पहले जो तो पता कर ले, पूरा बना तो ले पूरा कि कहाँ कैसी दिशा में जाना। और नहीं चल जल्दी करो, बहुत देर हो गई, जल्दी करो, और अपन को तो चलना ही है, तो कहाँ जाएगा। तो ऐसे उतावले लोगों को कुछ नहीं होता है, जो बिना समझे कुछ भी करने लगे और कोई के पीछे लग जाए। अब भैया तुम कहाँ जा रहे हैं? कि हम जा रहे हैं यात्रा करेंगे। चलो हम भी चल रहे। अब तुम्हें भी कहाँ की यात्रा पे जा रहे, तुम कहाँ की यात्रा पे जा रहे। इसलिए ये सारी बातें अपन को बहुत गंभीरता से धर्म के क्षेत्र में समझने लायक हैं। ये अपन को जो बताया जा रहा है कि आत्म कल्याण का मार्ग यथार्थता में क्या है, क्या तेरा मूल स्वरूप है, क्या तेरा स्वरूप नहीं है, क्या पर है, क्या पर के स्वरूप है, और क्या पराश्रित भाव है और क्या स्वाश्रित भाव है। ये सब बातें पूरे अधिकारों में, इसमें कितने अधिकार? 9 अधिकार है मूल में। 9 अधिकारों में जो तत्वार सूत्र में है ना, जो 10 अधिकार, वो ही विषय इसमें लिया है। जीव अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा, मोह, पुण्य, पाप, ये सब बताए इसमें, यही सब उनका स्वरूप बताया है यथार्थ में। और उसमें से तुम्हें अपनी आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्म कल्याण कैसे करना, वो विधि समझाई। उनमें तो तुम्हें ये सब स्वरूप बताया, पर साथ में इसमें तुम्हें उनमें से अपना हित साधने की प्रक्रिया, कैसे तुम्हें अपना हित साधना, अपना स्वरूप मूल में क्या है, वो तुम्हें अपने दृष्टि में लक्ष्य में लेकर उसकी आराधना कैसे करना, वो विधि बताई। तो मुख्य रूप से आत्मार्थियों के लिए ये ग्रंथ समझना बहुत जरूरी है। क्यों? अज्ञानी जीवों को गलतियां अनादिकाल से करते रहते, समझते नहीं मूल में धर्म कहां से होता, कैसे होता। इसलिए बड़ी सूक्ष्मता से एक आचार्य नहीं 3 आचार्यों की टीका पढ़ रहे थे। आचार्य कुंद की गाथाएं जो कि प्राकृत में है, आचार्य अमृतचंद की संस्कृत टीका और कलश, और फिर आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति, और फिर उस पर विद्वानों ने जो भाव हिंदी में उसकी अर्थ की। अपन संस्कृत तो प्राकृत तो जानती नहीं है, तो अपन तो अर्थ ही नहीं समझ पाए। तो जो ज्ञानी हुए उनने फिर हिंदी में इसकी टीका की और फिर अपनी तरफ भावार्थ लिखा सरलता में, और फिर अब अपन उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब उसमें भी अपन तुम अकेले पढ़ो इसको और हमारे साथ में पढ़ो, तो इसमें कभी अंतर समझ में आएगा कि नहीं? तुम पढ़ो समय साथ और हमारे साथ में बैठ के यहां पर चर्चा कर रहे थे, तो इसमें कभी अंतर समझ में आता? भाई तुमने अब उनकी ना तो परिभाषाएं पता है ना विवक्षाएं पता है, तो तुम का अर्थ निकालोगे, कुछ पता ही नहीं है। अब हम इसका क्या अर्थ है, इसका क्या किस विवक्षा से कहा जा रहा है, अब ये पूरी चीजें अपन करेंगे तो अपन को उसका विषय समझ में आए। नहीं तो दवाई तो लेना है मेडिकल स्टोर से, अब डॉक्टर को 1000 रुपये 2000 रुपये दिखावे के काय को देना, 100-200 की दवाई आना और उनको दिखावे के लगने 1000 रुपये है, तो क्या करना? तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अरे यार अपन तो का चलने, अपन तो अपनी पढ़ लो, सब अपनी सब पढ़ लो, समझ में आ जाए तो है। दवाई तो अपन को चले तो बुखार होगा, अपन जुकाम होगा, अपन मेडिकल से ले लो दवाई और ले लो कछु बता दो तुम्हें कैसा कितना बुखार है, कौन सा बुखार है, कितनी दवाई खाना, काय के संगे खाना, तुम्हें दूसरी बीमारी कौन सी है, साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाए, अब तुम ले आओ बाजार से और खा के फिर मरो फिर। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है जिनको कल्याण करना है, जो उस कल्याण के मार्ग पे चले हैं, उनने जो लिखा है और जो उस पे चल रहे हैं, जो उसके भाव को समझते हैं, उनके सानिध्य में बैठ के समझो, तब तो कजू काम बने। इसलिए देश न लब्धि है, सुनो, जो उस मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी उनकी बात सुनो, समझो और फिर प्रयोग करो। तो चर्चा अपनी आज थोड़ी जो अपनी टीका चल रही थी उससे थोड़ी
और विस्तार में चली गई। अभी इस गाथा के आधार से अपन विषय फिर से अब लेंगे। अभी अपन ने उसी से संबंधित अपन ने बहुत सारी चर्चा की, क्योंकि अभी अपन को सारे विषय समझ में नहीं आएंगे तो अपन उसको समझ नहीं पाएंगे। चलिए। द्वादशां जन्मानि पंचकर्मेष्टि वर्तन्ते।